ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए निजी लैबों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की दरें निर्धारित की। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा सप्ताह मनाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए निजी लैबों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की दर निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार जो व्यक्ति लैब जाकर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने चाहते हैं उन्हें 1,600 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं घर पर सैंपल देने पर 1,800 रुपये अदा करना होगा। वहीं राज्य के बाहर के लैब के लिए यह दर 2,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा एंटीजन रैपिड टेस्ट के लिए 900 रुपये की दर निर्धारित की गई है। इन दरों में जांच शुल्क के अलावा पीपीई किट का शुल्क भी शामिल है। ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण की पुष्टि के लिए सैंपल देने के समय अपना पूरा पता, सही तथा चालू मोबाइल नंबर दर्ज कराने की अपील की है। साथ ही मोबाइल फोन को पूरे समय चालू रखने के लिए भी कहा गया है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह कहा है कि कोरोना मरीजों की पहचान के लिए सीटी स्कैन का प्रयोग किसी भी संस्था या शोध द्वारा प्रमाणित नहीं है। सीटी स्कैन कोरोना की जांच का विश्वसनीय तरीका नहीं है। भारत सरकार की आईसीएमआर ने कोविड-19 के मरीजों की जांच के लिए रैपिड एंटीजन किट, आरटी-पीसीआर टेस्ट और ट्रू नॉट विधि को मान्यता दी है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए की बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए उनके सीधे संपर्क में रहना पड़ता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम भी बना रहता है। योजना में कोरोना संक्रमण के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं। इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवानिवृत्त स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय, अनुबंधित या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के अलावा तदर्थ और सेवा प्रदाता कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुर्ग जिले में आज दोपहर तक 81 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें भिलाई के बनोदा सेक्टर से 10 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग केंद्रीय कारागार का एक कर्मचारी भी संक्रमित पाया गया है। उधर कोरिया जिले के बैकुंठपुर में कृषि विभाग का एक भृत्य कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके बाद कार्यालय को सील कर दिया गया है। वहीं महासमुंद जिले में बागबाहरा तहसील के चारभाटा और सरायपाली के बैतारी गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन के 3 किलोमीटर की परिधि को भी आवाजाही के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी जिले में कोविड अस्पतालों की गहन चिकित्सा इकाई में 25 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 53 बिस्तर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं जिले में कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए एक और ट्रू नॉट मशीन आज से उपलब्ध करा दी गई है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 3,450 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 1,000 से अधिक रायपुर जिले में मरीज मिले हैं। इस तरह प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 70,000 को पार कर गई है। प्रदेश में अब तक 34,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा बचाव के हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर भी समाजसेवी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और जागरूक नागरिक अपने अपने स्तर पर पहल कर रहे हैं। राज्य के सभी 29 जिला अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज और देखभाल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य के 38 निजी अस्पतालों को भी कोविड मरीजों के उपचार करने की अनुमति दी गई है। इनमें रायपुर में 20, बिलासपुर और दुर्ग में 7-7, रायगढ़ में 2, वहीं राजनांदगांव और धमतरी में एक निजी अस्पताल को कोरोना मरीजों के इलाज की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कोविड-19 के बिना लक्षण वाले और कम लक्षण वाले मरीजों के लिए 186 निःशुल्क कोविड केयर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं।
साथ ही 14 निजी अस्पतालों में शुल्क सहित आइसोलेशन सेंटर भी खोले गए हैं। इसी तरह रायपुर जिला प्रशासन द्वारा होम आइसोलेशन, एंबुलेंस व्यवस्था और आपातकालीन सहायता के लिए टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं। आपातकालीन सेवाओं के लिए 07712445785 और होम आइसोलेशन के लिए 7566100283 नंबर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं एंबुलेंस व्यवस्था के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 9406346840 नंबर पर फोन किया जा सकता है। वहीं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए 9525543148 मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। उधर दुर्ग जिला प्रशासन ने भी आपातकालीन सेवाओं के लिए टेलीफोन नंबर जारी किए हैं। इस बीच रायपुर के संभागायुक्त जीआर चुरेन्द्र ने ऐसे निजी अस्पतालों में जहां कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा है उनकी सूची बनाने और उनके द्वारा इलाज के बदले ली जा रही राशि की जानकारी हर दिन एकत्र करने को कहा है। इस संबंध में रायपुर संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि निजी अस्पतालों को सेवा भावना के साथ इलाज करने और न्यूनतम शुल्क लेने के लिए प्रेरित किया जाए। श्री चुरेन्द्र ने कहा है कि यदि किसी निजी अस्पताल द्वारा कोरोना मरीज के इलाज के नाम पर अधिक राशि की वसूली की जाती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना मरीजों के घर के बाहर अनिवार्य रूप से स्टीकर लगाया गया। उन्होंने कहा कि स्टीकर को निकालने या इसमें काटछांट करने पर दोषियों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर स्थित जैनम मानस भवन में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए शुरू किए गए कोविड सेंटर का शुभारंभ किया। यह सेंटर जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। यहां पर 200 बिस्तरों की व्यवस्था है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने शिक्षकों के 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति, उनके दस्तावेजों के सत्यापन और मेडिकल फिटनेस के साथ ही पुलिस सत्यापन के बाद की जाएगी। इन शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गई है। नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रम के अनुसार होगी। गौरतलब है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रदेश में विभिन्न संवर्ग के 14,580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम 30 सितंबर और 22 नवंबर 2019 को घोषित किए गए थे। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम कल्याण और रोजगार सहित कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 2 करोड़ प्रवासी कामगारों को भवन और अन्य निर्माण मजदूरों के बैंक खातों में 5,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। श्री गंगवार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए श्रम मंत्रालय ने पूरे देश में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे। इस दौरान श्रमिकों की 1,500 से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया था। वहीं श्रम और रोजगार मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण 2 लाख से अधिक श्रमिकों को लगभग 295 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। श्री गंगवार ने बताया कि विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर लगभग 1 करोड़ प्रवासी मजदूर महामारी के दौरान अब राज्यों से अपने प्रदेश वापस लौटे। भारतीय जनता युवा मोर्चा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा सप्ताह मनाएगा। इस दौरान मोर्चा द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल 17 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में श्रमेव जयते के नाम से सफाई कर्मियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस विश्वव्यापी संकट के दौरान श्री मोदी ने देश को इस संक्रमण से बचाने के कई प्रभावी कदम उठाए हैं। दुर्ग के दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के तहत संचालित रायपुर के दुग्ध विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में बीटेक तथा कवर्धा के मात्स्यिकी महाविद्यालय में बीएफएससी पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा जगदलपुर, सूरजपुर, महासमुंद और राजनांदगांव में संचालित वेटनरी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आवेदन भी मंगाए गए हैं। आवेदन जमा करने के लिए वेबसाइट की लिंक 24 सितंबर तक खुली रहेगी। वहीं 26 सितंबर को पंजीकृत आवेदकों की सूची का ऑनलाइन प्रकाशन किया जाएगा। 30 सितंबर को प्रवेश की अंतिम प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी। रायपुर रेलमंडल के सभी स्टेशनों पर आज से स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर रेलमंडल में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ प्रभात फेरी निकालकर किया गया। इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ के इस खिलाड़ियों ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रभात फेरी में भाग लिया। ये प्रभात फेरी रायपुर स्थित सेकरसा स्टेडियम से होते हुए रेलमंडल कार्यालय परिसर में पहुंची। आज रायपुर रेलमंडल के सभी दफ्तरों और स्टेशनों में स्वच्छता की शपथ भी ली गई। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत आज से 30 सितंबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में हर दिन स्वच्छता से जुड़े अलग अलग विषय पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इधर रेलवे ने अपराध नियंत्रण और यात्रियों की सहायता करने में सराहनीय योगदान के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 5 कर्मियों को प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया। ये सभी रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी हैं। कल विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा है कि विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें अपने श्रम से समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित होने का संदेश देता है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में एक उप अभियंता सहित उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार एसीबी की बिलासपुर शाखा को इस संबंध में शिकायत मिली थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में पदस्थ उप अभियंता सुमित राजपूत और उसके सहयोगी राजकुमार रात्रे के खिलाफ कार्रवाई की और इन दोनों को कथित रूप से 20,000 रूपये की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। कुछ खबरें संक्षेप में सुनिए। प्रदेश में आगामी 19 सितंबर को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का आयोजन अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद ने निर्णय लिया है कि परिषद में पंजीयन के लिए इस वर्ष मार्च में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेडिकल छात्र छात्राओं से इस साल दिसंबर तक विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। रायपुर के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ने वर्ष 2020-22 के लिए एमएड, बीएड और विभागीय एमएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की चयन और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। सूची का अवलोकन महाविद्यालय और एससीईआरटी की वेबसाइट पर किया जा सकता है। प्रवेश की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जांजगीर चांपा जिले में आज कलेक्टर और जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर पोषण रथ को रवाना किया। इस रथ के माध्यम से गांव-गांव में सुपोषण की जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के सहायक कलेक्टर के स्तर के 5 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। राजनांदगांव जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को नगर निगम द्वारा सितंबर और अक्टूबर महीने की पेंशन एक साथ दी जाएगी। महासमुंद जिले के वनोपज जांच नाका केंद्री में बीती रात तलाशी के दौरान 16 कार्टून में छिपाकर लाई जा रही सागौन और काला तेंदू की इमारती लकड़ी जब्त की गई है। इस मामले में वन विभाग ने भिलाई निवासी वाहन मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इसी जिले में तुमगांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी करने के आरोप में पुलिस ने एक शिक्षिका को गिरफ्तार किया है। और जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा मोड़ के पास डिवाइडर से टकराकर मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए निजी लैबों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की दरें निर्धारित की। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा सप्ताह मनाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।